देश की राजधानी दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय प्रणव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देश के कई प्रमुख नेताओं और विद्वानों ने शिरकत की। इस दौरान संघ प्रमुख ने संस्कृत भाषा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि आज एक शुभ योग है। अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ होने वाले कार्य हमेशा प्रारंभ रहते हैं, वो अक्षुण्य रहते हैं। यही बात संस्कृत के बारे में भी कही गई है। कभी न क्षय होने वाला आभूषण संस्कृत है। उसका कार्यालय अपने आप में ये संदेश दे रहा है। संस्कृत भाषा किसी भाषा को मिटाकर अपने को स्थापन नहीं करती, ये उसका गुण है। संस्कृत भाषा भारत में चल रही है। कभी प्रवाह क्षीण था, कभी प्रवाह प्रबल था। संस्कृत भाषा आज भी चलती है। संस्कृत में बोलने वाले कुटुंब है, गांव भी है। परंतु संस्कृत भाषा चल रही है, इसलिए बाकी भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी होगा नहीं। जैसे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ने से हमारे घर के बच्चे मातृभाषा में गिनती करना भूल गए और शाखा में खेल खेलते समय हिंदी घरों के लड़के आ रहे हैं, हम 1 2 3 4 कहते हो, समझ में नहीं आता, 1 2 3 4 कहना पड़ता है। क्यों? अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा। ऐसा नहीं होगा। संस्कृत का प्रचलन बढ़ा तो भारत की बाकी सभी भाषाएं समृद्ध होगी और विशिष्ट होगी, क्योंकि भावधारा एक ही है। भाषा भाववाहिनी है। संस्कृत केवल भाषा नहीं लेकर आता है, संस्कृत संस्कार लेकर आता है, भावना लेकर आता है। उसी भावना से सारी भारत की भाषाएं चलती है और इसलिए संस्कृत की भावधारा प्रबल होना सारे भारत के भाषाओं की भावधारा को प्रबल करने वाला कार्य है। संस्कृत भारती के पदाधिकारियों का कहना है कि ये नया कार्यालय संस्कृत के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र बनेगा, जहां प्रशिक्षण, शोध और विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। बोलने वालों में रहने से भाषा आती है। वैसे संस्कृत भारती के कार्यालय में रोज 1 घंटा 2 घंटा जाने वालों का संस्कृत संभाषण का सामर्थ्य बनना चाहिए। ऐसा वातावरण इस कार्यालय में होना चाहिए। उससे होगा। कार्यालय में कार्य का परिचय कराने वाला वातावरण रखना, कार्यालय ऐसा हो कि वहां से सब लोग जुड़े। संस्कृत भाषा जोड़ने वाली है, वो भाषा जननी है, वैसे वो संधि भाषा भी है। सारे भारत की भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत है। हर भाषा में 30 या 40% कम से कम शब्द संस्कृत या तद्भव शब्द है। और इसलिए भारत की कोई भाषा बोलने वाला अगर धीरे धीरे बोले, कम गति में बोले और हम ध्यान से सुने तो भाव अपने आप समझ में आता है, क्योंकि उसमें 30% शब्द हमारे परिचित है। और क्यों परिचित है? क्योंकि वो संस्कृत अथवा तद्भव शब्द है। उच्चारण में थोड़ा फर्क पड़ता है, उतना समझ में आता है सुनने से। और इसलिए इस भाषा का प्रचार प्रसार ठीक से होना, उसके लिए योग्य साधन ये कार्यालय बनाना है। कार्यालय का भवन तो बन गया, लेकिन कार्यालय का वातावरण बनाना है। भवन तो बन ही जाते, लेकिन भवन में वातावरण ये मनुष्यों को बनाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को बनाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ लोग खींचे चले आए और जो आए वो आते रहे और आते आते संस्कृत सीख जाए। ऐसा अपना कार्यालय बनाए रखने का दायित्व। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो देश की संस्कृति को बचाए हुए है। संस्कृत भारती ने जो पिछले 4 दशकों में शानदार, सराहनीय और उल्लेखनीय काम पूरे देश भर में किया है,
उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। शानदार कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ माननीय सरसंघ चालक जी के कर कमलों से। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश इसमें मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है संस्कृत भारती अपने इस कार्य को देश के हर गांव तक पहुंचाने का काम करेगी। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम देश की उस भाषा को, जिसका स्थानीय भाषाओं में भी हर भाषा में कहीं ना कहीं 30 से 40% तक देखने को मिलता है, और संस्कृत जिसको आती है मुझे लगता है उसको बहुत कुछ और समझने का भी अवसर मिलता है, चाहे वो भारतीय ग्रंथ हो या भारतीय अन्य भाषाएं हो। इसलिए संस्कृत भारती को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस कार्यालय में लोगों का आना जाना रहे, कार्य का विस्तार हो, ऐसा मेरा उनके लिए शुभकामनाएं रहेंगी। बहरहाल संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। यकीनन संस्कृत भारत का प्राण है। भारत का अस्तित्व केवल भूगोल नहीं, भारत एक परंपरा है। इसके आधार पर जीवन चलता है। संस्कृत से ही मानव जीवन में संस्कार का सृजन होता है। ऐसे में इसकी बेहतर पहल जरूर होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत संघ प्रमुख ने की है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।